हामिद ने अपने मुलाजिम को तनख्वाह देते हुए कहा कि ये लो शाहिद अपने इस महीने की तनख्वाह। शाहिद बोला, लेकिन साहब अभी तो महीना पूरा होने में पूरे 10 दिन पड़े हुए हैं, आप अभी इन्हें अपने पास रखें, मुझे जब ज़रूरत होगी मैं आपसे ले लूँगा। हामिद कहता है कि अरे भाई, मैंने कहा ना, ये लो अपनी तनख्वाह और कल से तुम्हें काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। शाहिद घबरा कर पूछने लगा कि क्या हुआ साहब, मुझसे कोई गलती हो गई है? हामिद कहने लगा कि नहीं भाई, बस मैंने तुझे कहा ना, बस कल से मत आना, अब मेरा सर मत खाओ और अपना काम करो जाके। शाहिद कुछ परेशान हो गया और सोचने लगा कि शायद उससे कोई ना कोई गलती हो गई है जो उसका मालिक उसे बिना बताए काम से निकाल रहा है। वो सारा दिन उदास और परेशान अपने मालिक के घर काम करता रहा। जब शाम को उसके मालिक का भाई घर आया तो वो शाहिद को कुछ उदास और परेशान पाकर उससे पूछने लगा कि अरे क्या हुआ है शाहिद, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? शाहिद ने कहा कि देखे ना भाई, मैं इतने अरसे से आपके घर का काम काज कर रहा हूँ, मुझे अब तक आप लोगों ने तंग नहीं किया, मगर आज बड़े साहब को पता नहीं क्या हो गया है। आज उन्होंने मुझे डांटा और मुझे काम पर आने से सख्ती से मना कर दिया है। वो कहने लगा, अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं अभी भाई से बात करता हूँ। उसे तसल्ली देने के बाद हातिम अपने बड़े भाई के पास चला आया। कहने लगा, भाई क्या हुआ, आपने शाहिद को काम से निकाल दिया है क्या? वो बेचारा बहुत परेशान था और रो भी रहा था। हामिद ने भाई से कहा कि हाँ, पर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ कि घर के हालात तो तुम जानते हो सारे। मेरी नौकरी भी छूट गई है और जितनी सेविंग्स थी वो किसी ना किसी तरह से खर्च हो गई है, और तुम्हारी तनख्वाह भी इतनी नहीं है कि घर का खर्च निकल सके। ऐसे में हम इसे कहां से इसकी तनख्वाह देंगे? तुम खुद ही बताओ, हम अपने इस मुश्किल हालात का शिकार उसे क्यों बनाएं? उसे कहीं ना कहीं अच्छी जगह काम मिल ही जाएगा और उसके घर में कमाने वाला यही है। हमारे पास से तो उसे कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, कम से कम उसका घर तो चलता रहेगा। बाहर शाहिद, जो कि उन्हें चाय देने आ रहा था, उसने उन दोनों की बातें सुन ली और अंदर कमरे में आते ही कहने लगा, आपने सोच भी कैसे लिया साहब कि मैं इस मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ दूंगा? आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। जब मेरी बीवी बीमार थी तब भी आपने मुझे इतनी बड़ी रकम दे दी थी, और जब मैं बीमार पड़ गया था तब भी आपने मेरा कितना ख्याल रखा था। तो आज मैं आपके मुश्किल वक्त में आपको कैसे अकेले छोड़कर जा सकता हूँ? मैं आपके पास ही काम करूंगा, और जब आपके पास पैसे होंगे और आपका काम सेट हो जाएगा तो तब बेशक आप मेरे पैसे दे देना। हामिद ने कुछ सोचा और कहा, मगर शाहिद ने बात काटते हुए कहा, कुछ नहीं साहब, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, बस मैं अब आपकी और कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हूं।